समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप में जो आपका फेस कैप्चर और ई-केवाईसी का फॉर्मेट है जो चेंज हुआ है। कह सकते हैं कि आपको एफआरएस में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका सही तरीका क्या है, हम कैसे पूरी एफआरएस की प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे। अर्थात पहले हम केवाईसी का काम करेंगे, इसके बाद हम फेस कैप्चर का काम करेंगे। चूँकि पहले तरीका कुछ अलग था, पहले आप फेस कैप्चर करते थे फिर केवाईसी करते थे। अब पहले केवाईसी होगी, अब ओटीपी वगैरह आपको लेनी पड़ेगी पहले, फिर फेस कैप्चर होगा, फिर फेस का वेरिफिकेशन होगा ई केवाईसी फ़ोटो के साथ, तब जाके आपका एफआरएस पूरा कंप्लीट हो पाएगा। यानी फेस कैप्चर और ई केवाईसी की प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी। और आपको बता दें, अति महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि फेस कैप्चर का कार्य आपको इसी महीने में 100% पूर्ण करना पड़ेगा। फेस कैप्चर और ई केवाईसी का अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जुलाई में आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे में आपको बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए अभी समय है, समय रहते आप इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण करें। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी लाभार्थी की केवाईसी और फेस कैप्चर करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लाभार्थी के ऑप्शन पे आएंगे, या सॉरी आप एक काम कीजिए, सीधा डायरेक्ट हम यहाँ आ जाते हैं, दैनिक ट्रैकिंग के ऑप्शन पे आएंगे। जैसे ही हमने दैनिक ट्रैकिंग के ऑप्शन पे क्लिक किया, आपको इस प्रकार का पेज दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार का पेज दिखाई दे रहा होगा। अब आपको क्या करना है, THR और SCM वाले ऑप्शन पे आना है। जैसे ही हमने ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपको इस प्रकार की कैटेगरी दिखाई दे रही होंगी, लाभार्थी दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें गर्भवती है, धात्री है, बच्ची है ना। इस टाइप से हमें फेस कैप्चर केवाईसी का अभी फ़िलहाल में इन 3 कैटेगरी में करना है, गर्भवती, धात्री और 6 माह से 3 साल के बच्चों में। तो हम किसी एक का देख लेते हैं क्योंकि बाकी का तरीका एक जैसा ये। हाँ, कुछ ऐसे आधार कार्ड हैं जिसमें बच्चे का स्वयं का आधार लगा है, तो फ़ोटो क्या बच्चे की कैप्चर करनी पड़ेगी। देखो, केवाईसी में जिसकी फ़ोटो दिख रही है वही कैप्चर करना है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। केवाईसी फ़ोटो जो दिखेगी वो आपको उसमें कैप्चर करना है, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ गर्भवती महिला की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम एक गर्भवती महिला का आज फेस कैप्चर और केवाईसी का कार्य करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं की सूची आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। हम किसी एक गर्भवती महिला का केवाईसी और फेस कैप्चर का काम करेंगे। आपको यहाँ THR का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस THR के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो मोबाइल नंबर सत्यापित नहीं है, तो अभी आप इसको फ़िलहाल में स्किप कीजिएगा। जैसे ही आपने इस पर स्किप किया, अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा बेनिफिशियरी केवाईसी एंड फ़ोटो कैप्चर आज पेंडिंग। मतलब ना तो लाभार्थी की केवाईसी हुई है, ना ही लाभार्थी का फेस कैप्चर हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे हमने आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इस प्रकार के इंटरफेस में आपको यहाँ बेनिफिशियरी का नाम दिखाई देगा और ये आधार नंबर के कुछ अंतिम 4 अंक दिखाई देंगे। आधार कार्ड की आवश्यकता है। बेनिफिशियरी का जो मोबाइल है, जो आधार से लिंक है, वो ही सिम उस मोबाइल में डली हुई होनी चाहिए। 2 चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। ध्यान रखना, एक बार ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद संशोधित नहीं कर सकते, अतः कार्य को सावधानीपूर्वक करें। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक किया हमने, तो क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा। इस प्रकार के ऑप्शन में आपको यहाँ आधार नंबर दर्ज करना है या कैप्चा दर्ज करना है। तो हम यहाँ आधार नंबर दर्ज करेंगे, यहाँ कैप्चा दर्ज करेंगे। तो यहाँ हमने आधार नंबर और कैप्चा दर्ज कर लिया है। कैप्चा दर्ज करते समय थोड़ा सा आप ध्यान दें कि जो इसमें अंक मतलब लेटर लिखे हुए हैं, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, इसका थोड़ा विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे OTP जा चुकी है और OTP के लिए आपको यहाँ मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक ही दिखाई देंगे। इस नंबर पर OTP गई है, आपको यहाँ पे OTP दर्ज करके वो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ OTP दर्ज करेंगे, वो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ OTP दर्ज कर ली है, अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। इसमें आपको क्या करना, अलाउ पे नीचे क्लिक करना है। तो जैसे हमने अलाउ पे क्लिक किया, आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा, ई-केवाईसी कंप्लीटेड। सॉरी, इस प्रकार का पेज दिखाई देगा, ई-केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली।
Status will be updated on a beneficiary's profile in a few moments। कुछ क्षण के बाद ही आप ये शो होने लगेगी। यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं आप लिखा है प्रोसीड टू फोटो कैप्चर। अब आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं सहमति वाले आपके दो ऑप्शन हैं, इसमें आपको नीचे एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आपने एक्सेप्ट पे क्लिक किया, जैसे ही एक्सेप्ट पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का पेज दिखाई दिया। अभी यहाँ देखिए ये है KYC फ़ोटो, ठीक है। कभी कभार देखो अगर यहाँ KYC का फ़ोटो ना दिखाई दे, ध्यान देना महत्वपूर्ण चीज़ें बता रही है, KYC की फ़ोटो ना दिखाई दे, कैप्चर फेस का ऑप्शन एक्टिव ना हो, मतलब इस पर क्लिक ना हो रहा हो, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है। इसी पेज पर बैक नहीं करना है पेज को, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद यहाँ KYC की फ़ोटो दिखाई देगी। अब फ़ोटो का आपको तरीका पता ही है, लाभार्थी को सीधा खड़ा करना है। इसके बाद ध्यान दें कि लाभार्थी के पीछे कोई परछाई न बन रही हो, चेहरे को सीधा रखना है। और अगर कोई समस्या है, नहीं पता क्या करना है, तो प्ले पर क्लिक करके आप वॉइस भी सुन सकते हैं कि आपको किस प्रकार से लाभार्थी की क्या करना है, फ़ोटो लेना है। तो अभी हम इस कैप्चर फेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लाभार्थी का क्या करेंगे, फेस कैप्चर करेंगे। फेस कैप्चर करने के बाद हमें इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ कैप्चर्ड फ़ोटो दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कैप्चर्ड फ़ोटो दिख रहा है। वेरीफाई फ़ोटो पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और वेरीफाई फ़ोटो पे जैसे हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, प्लीज़ चेक स्टेटस आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीड THR, आप THR का डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वेरीफाई फ़ोटो पे आपको एक बार और क्लिक करना, तो एक बार और आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। देखिए इस प्रकार का ही ऑप्शन आना चाहिए आपके पास, तब जाके आपका फेस कैप्चर KYC का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। फेस मैच्ड विथ आधार रिकॉर्ड्स, याद रखना अगर आपने जो फेस वेरिफिकेशन किया है वो आधार से मैच करेगा तभी आपका ये फेस वेरिफिकेशन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ये यू मे नाउ कंटिन्यू टू एक्सेस द रिक्वायर्ड सर्विसेज, आप हो गया पे यहाँ पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद सीधा सीधा देख पा रहे हैं आपके THR का पेज आ गया है। अब आप इसका THR क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। ये लीजिए हमने THR भर दिया यहाँ पे। अभी आपने पूरे महीने का आप एक ही बार में दे रहे हैं, लास्ट में आप कैप्चर करें तो पूरा 25 दिन का फिल करें। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसका THR भी भर जाएगा, KYC भी हो गई, फेस कैप्चर भी हो गया। ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, देखो ये कार्य आपको करना ही है, इसमें किसी भी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।